अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम मत्ती की इंजील का मुताला कर रहे हैं जो कि नए अहदनामे की पहली किताब है और खुदा उनके कदमों की पैरवी कर रहे हैं जब वो मौजज़ात कर रहा है। आज हम 9वें बाब का मुताला करेंगे। हमारे आज के मुताले का मौजू पहली आयत से 13वीं आयत तक है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और इस मुताले में हमारे साथ शामिल हों। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर ईमेल कीजिए। खुदा उनके फजल से हम इसका जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही मौजूद हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले हमें 9वें बाब का मौजू बताइए। मसीह बाब 9 में जो खिदमत का काम जारी रखे हुए था, जिसका आगाज 8वें बाब में हुआ, उसने पहाड़ी वाज बाब 5, बाब 6 और 7 में उम्दा अल्फाज कहे। फिर बाब 8 में उसने 6 मौजज़ात किए थे और बाब 9 में भी। ये हमें बादशाह के रहम और उसकी कुव्वत के बारे में बताते हैं और वो तकलीफ में मुब्तला दुखी रूह पर बहुत मेहरबान है और वही वहशी रूहों और हवाओं पर और कुल जगह पर इख्तियार रखता है। वो जिंदा खुदा है। वो सख्त बीमारी को भी दूर कर सकता है क्योंकि उसके पास कुल इख्तियार है। और फिर इस बाब में वो अपने अमल में ला रहा है ना सिर्फ फितरत पर बल्कि इंसान पर भी। लिहाजा इन आयात में हम देखेंगे कि वो मत्ती को अपने पास बुलाता है। आज इस पर हम गौर करेंगे। बस एक जुमला बोलने से ही उसने मत्ती को अपने पीछे चलने और पैरवी करने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत शुक्रिया। अब मैं पहली ता 8वीं आयत तक पढ़ने की इजाज़त चाहूँगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। फिर वो कश्ती पर पार चढ़कर गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। और देखो बाज फकीरों ने अपने दिल में कहा, ये कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो? आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। मैं इस हिस्से पर आपका तबसरा चाहता हूँ। बिलखुसूस देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। गुनाह ने इंसान के साथ क्या किया? जी हाँ, बीमारियां हम पर अयां करती हैं कि गुनाह ने इंसानी जिंदगी पर क्या असर किया है। यहाँ हम मुकम्मल माजूरी देखते हैं, यहाँ तक कि वो मसीह के पास जाने तक हरकत नहीं कर सकता। जैसा कि हम मरकज के दूसरे बाब में देखते हैं कि 4 लोग उसे वहां पर लेकर आए थे। यहाँ तक कि वो अपनी मदद आप नहीं कर सकता। और ये वही है जो गुनाह में किया गया है और इसने उसे माजूरी में मुब्तला कर दिया और खुदा के जलाल के लिए कुछ भी करने के काबिल ना छोड़ा। लिहाजा हम सब कुछ मसीह के खिलाफ ही किया करते हैं। मेरा मतलब है कि हम में सिर्फ गुनाह करने की काबिलियत है, लेकिन जब खुदा के जलाल के लिए काम करने का मौका आपको मिलता है तो आप मुकम्मल तौर पर नाअहल हो जाते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो शख्स जो बहुत बीमार था वो अपना बिस्तर बाहर लेकर आया। बस उसकी बीमारी का इजहार उसकी कुव्वत का उन्वान बन गया। इससे पहले कि हम इस मौजज़े की तफसीलात में जाएं, आप उन लोगों में कुछ देखते हैं जो मफलूज को यीशु के पास लाए। आप इस बारे में क्या कहेंगे? दर हकीकत मैं इन 4 लोगों की तारीफ करता हूँ क्योंकि मसीह ने भी इनकी तारीफ की थी। और जब हम पढ़ते हैं कि मसीह ने जब इनको देखा तो इनका ईमान ही नहीं बल्कि मफलूज आदमी का भी खुदा ने ईमान देखा था। और मैंने देखा है कि अक्सर 4 लोगों का जिक्र और उनका असर बहुत ही ज्यादा गहरा होता है। मसलन सही, वो 4 कोढ़ी जो सामरिया के पूरे शहर की बरकत बने हुए थे, और जब वो गए और बादशाह को बताया कि खुदा ने उन लोगों को फतह से बढ़कर गलबा अता किया है। दूसरा सलातीन 7। जी बिल्कुल सही कहा।
اور اسی طرح جب ہم پہلا دانیل پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں 4 نوجوان تھے جو اس کے دوست تھے اور بے عیب اور خوبصورت اور دیندار تھے. وہ بس اس شہر کے لیے نہیں بلکہ پوری سلطنت کے لیے بابرکت لوگ تھے. اور 4 اور بھی تھے جو کہ پوری دنیا کے لیے برکت کا سبب تھے. جب ہم اعمال کا 16واں باب پڑھتے ہیں تو ہم پالوس رسول کو اور پھر لوکا کو پھر سلاس کو دیکھتے ہیں. یہی وہ 4 ہیں جو یورپ سے ایشیا کو گئے تھے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے یورپ کو فتح کیا تھا تلوار سے نہیں بلکہ خدا کے زندہ کلام سے. اور پھر یورپ نے کتنے ہیرو پیدا کیے جنہوں نے کلام کی تشریح اور مسیح کی خدمت کی. یورپ میں پہلے خدمت کرنے والے بس یہ 4 تھے، لیکن یہاں ہم 4 افراد کو دیکھتے ہیں جو ایک کے لیے برکت تھی. اور خدا کی خدمت میں مل کر کام کرنا بہت ہی اچھی بات ہے، پھر یہ چاہے ایک شہر کے لیے ہو، ایک شخص کے لیے ہو یا پھر پوری دنیا کے لیے. اور جن کو مسیح کی ضرورت ہے انہیں مسیح کے سامنے لانا اچھا ہے. لہٰذا اگر کسی کا ایک بیٹا ہے جو خدا کو نہیں جانتا تو وہ اسے خداوند کے پاس لائے، اور اگر کسی کی ایک بیٹی ہے اور وہ خداوند کو نہیں جانتے تو وہ بھی اسے اس کے پاس لائے جنہیں خداوند کی ضرورت ہے. ہم انہیں فضل کے تخت کے سامنے لاتے ہیں اور خداوند ایمان کی تعریف کرتا ہے. میں حیران ہوں. صحیح. یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے. لہٰذا گناہوں کے بارے میں بات کرنے اور گناہوں کی معافی کے درمیان کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. یہاں ہم چند چیزیں دیکھ سکتے ہیں. خدا کی نظر میں روح کی برکات جسم کی شفا سے بہت زیادہ اہم ہیں. صحیح. زبور 103 میں لکھا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشے گا اور تجھے بیماریوں سے شفا دے گا. بس جسمانی طور پر تندرست ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن روحانی طور پر تندرست ہونا اور گناہ معاف کرنا بہت اچھی بات ہے. اور دوسرے لفظوں میں خدا ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان کی ساری تکلیفوں کی جو جڑ ہے وہ گناہ ہے. اور خدا یہاں پر علامات کا علاج کرنے نہیں آیا تھا بلکہ وہ بیماریوں کا علاج کرنے آیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جب انہیں سر کا درد ہو تو وہ ایک گولی کھا لیتے ہیں لیکن وہ وجہ کو نہیں جانتے. جی بالکل. اور وہ علاج کرتا ہے. اگر یہ درد کبھی کبھی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے. اور جب مسیح آیا تو وہ بیماری کا علاج کرنے آیا جو کہ گناہ ہے، ہمارا گناہ. گویا خدا انسان کو بتانا چاہتا ہے کہ عظیم ترین برکت ابدی نجات کی برکت ہے جو آپ کو چاہیے. اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے لیکن اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ اس لیے خدا نے اس سے تحفے برکات اور پھر روح کی نجات دی. صحیح. سوال ان کے ذہن میں جو تھا وہ یہ کہ وہ کفر بکتا ہے. جی. اور میں کہنا چاہوں گا کہ کون گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ وہ صرف خدا ہی ہے جو کر سکتا ہے. مسیح نے کیسے ثابت کیا کہ وہ خدا ہے؟ 3 ثبوت ہیں. پہلا کیونکہ وہ علم کل ہے، دوسرا وہ قادر مطلق ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. علم کل کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے دلوں میں کیا سوچ رہے ہیں. اس نے کہا تم کیوں اپنے دل میں برے خیال لاتے ہو؟ لیکن اگر خداوند ہمارے دلوں میں بستا ہے پھر تو کیسے جانتا ہے؟ کیونکہ یہ تو خدا ہے جو جانتا ہے کہ دلوں میں کیا چھپا ہے. وہ 2 چیزیں جو کہنے میں بہت آسان ہیں، جا تیرے گناہ معاف ہوئے. ہو سکتا ہے وہ سوچیں یہ صرف الفاظ ہیں. کوئی کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ گناہ معاف ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ اٹھ اور چل. پھر در حقیقت یہ خدا کے لیے ایک مشکل انتخاب ہے، لیکن میں یہ بلا جھجک کہہ سکتا ہوں کہ خدا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. لیکن گناہوں کی معافی کے لیے خدا کو کتنی قیمت ادا کرنی پڑی؟ گناہوں کی معافی. لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے شاید یہ کہا ہو کہ یہ صرف ایک بات ہے جسے کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس نے کہا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے. اس نے اسے کہا کہ اٹھ اور چل پھر، وہ اپنا بستر اٹھا کر اپنے گھر چلی گئی. اور یہ بھی ثبوت تھا اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اس نے مفلوج سے کہا اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا. فرض کریں کسی میں نے ایکس نامی آدمی کے ساتھ کچھ غلط کیا. پھر کوئی ہے جسے وائی کہا جاتا ہے. وائی مجھے نہیں بتا سکتا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن ایکس جس کے ساتھ میں نے غلط کیا اسے ہی بتانا چاہیے کہ میں نے تمہیں معاف کیا. بس جب مسیح نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، اس نے ثابت کیا کہ وہ خدا ہے جس کے خلاف گناہ کیا گیا. بائبل کہتی ہے میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا، اور وہ
काम किया जो तेरी नजर में बुरा है। क्या मैंने गुनाह किया, लिहाजा गुनाह खुदा के खिलाफ है। और मसीह ने कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए। मीका के 7वें बाब में लिखा है, तुझसा खुदा कौन है जो बदकारी को माफ बदकारी करे, माफ करना लिहाजा है। जो गुनाह माफ करता है वो खुदा है। और जैसा कि आपने ज़बूर 103 का जिक्र किया, यहोवा सारी बदकारी को बख्शता है। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आयत 8 में लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। ये कौन सा इख्तियार है जिसका जिक्र आयत 8 में किया गया? क्या इसका जिक्र आयत 6 में मौजूद लफ्ज़ इख्तियार से कोई ताल्लुक़ रखता है? जी भाई। आयत 6 में लिखा है, लेकिन इसलिए तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। हम गौर करते हैं कि इख्तियार जमीन पर है, क्योंकि अगर ईमानदार मर के आसमान पर चला गया तो उसे वहां पर माफी की कोई भी जरूरत नहीं, और गुनाहगार मर के सीधा दोजख में जाएगा, क्योंकि इसके बाद माफी की गुंजाइश नहीं, माफी जमीन पर है। लिहाजा जो कबूल करके अपने गुनाहों की माफी हासिल करता है वो खुश रहता है, और जिसने यहाँ पर मौका खो दिया उसने हमेशा के लिए खो दिया। माफी चाहता हूँ क्योंकि आपने इस मौजू को खोला है। इससे पहले कि हम इस सवाल पर गौर करें, लिहाजा मौत के बाद मरने वाले की तरफ से किसी किस्म का नजराना पेश नहीं किया जा सकता, या किसी मरने वाले शख्स के लिए दुआ करना, या आप किसी शख्स के लिए तलावत करें, दुआएं करें ताकि उसकी बख्शिश हो और वो अजाब से बच सके और खुदा के पहलू में जा बैठे। मतलब ये कि मौत के बाद चाहे कुछ भी हो, गुनाहों की माफी नहीं है, ना पैसों से ना किसी नजराने से। बाइबल इस बारे में क्या कहती है? मुझे वो कहने की इजाजत दीजिए जो अभी आपने कहा, ये शैतान की अंजील है, और शैतान की अंजील का मतलब झूठी खुशखबरी है जो शैतान आपको दे रहा है। अदन में उसने औरत से कहा, तुम इसको खाओ तो तुम नहीं मरोगी। मेरा एक सवाल है, क्या शैतान की ये खबर सच्ची थी? वो एक झूठा है और तमाम झूठों का बाप है। अभी आपने जो कहा, अगर आप गौर से देखें तो पूरी बाइबल में पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक इसकी कोई तस्दीक है? बिल्कुल इसके नहीं। बरक्स वो कहता है ये तजाद है। गुनाहों से मुआफी का इख्तियार इंसान के जमीन पर होते हुए ही है। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इब्ने आदम को सजा देने का इख्तियार जो कि यूहन्ना के 5वें बाब में है, लिहाजा वो हर तौबा करने वाले के गुनाहों को माफ करने का इख्तियार रखता है। जो उसके पास आएगा माफी मांगेगा। लेकिन अगर कोई पास नहीं आता और कहता है कि मुझे गुनाहों की माफी की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर इब्ने आदम सजा देगा क्योंकि उसके पास इसका इख्तियार है। कैरल का सवाल अच्छा था, उन्होंने मसीह में ना देखा, लेकिन आदमियों में एक है। आदमियों में एक जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। हमने थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र किया था कि मसीह एक ही वक्त में इंसान भी है और खुदा भी। वो मुजस्सम खुदा है और उसने उनके ख्यालों को जानकर ये साबित किया और कहा, उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर, और कहा तेरे गुनाह माफ हुए। बल्कि साबित किया कि वो खुदा है, बल्कि वही खुदा है जो तमाम गुनाहों को माफ करता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बहुत कुफर बकता है, ऐसा कौन है जो गुनाह माफ करता है? और जब उसने साबित किया कि वो वाकई ही गुनाहों को माफ करता है तो वो सब खुदा की तमजीद करने लगे और वो इसरार करने लगे। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे आदमियों में एक शख्स था, जो इसरार करते हैं कि मसीह आदमियों में से एक है और कुछ नहीं। क्योंकि हम मसीह से यानी गुनाहों को माफ करने वाले से मिल चुके हैं और वो खुदा है, लिहाजा मैं पूछना चाहता हूं कि गुनाहों से माफी का क्या मतलब है। और क्योंकि गुनाहों से माफी वो अल्फाज हैं जो सही सब लोग चाहते हैं। कितने लोग दुनिया के सफर पर जाते हैं और दुआएं करते हैं कि वो सफर से सही सलामत वापस लौटें। सही लोग अपनी खताओं और गुनाहों से माफी मांगते हैं। कितने ही लोग अस्पताल बनवाते हैं सिर्फ ये ख्वाहिश रखते हुए कि खुदा उनकी खताओं और गलतियों को माफ फरमाए। अपने गुनाहों की माफी के लिए लोग रोजे रखते हैं, दुआएं मांगते हैं। हम गुनाहों से कैसे माफी हासिल कर सकते हैं? दर हकीकत गुनाहों की माफी एक कीमती मुतालबा है, क्योंकि कोई इनकार नहीं कर सकता कि उसने कभी गुनाह नहीं किया। हम सभी गुनहगार हैं, लेकिन हम सब गुनाहों की माफी चाहते हैं।
گویا آپ نے گناہ نہیں کیا۔ ایوب کے 33ویں باب میں لکھا ہے، وہ آدمیوں کو دیکھتا اور کہتا ہے میں نے گناہ کیا اور حق کو الٹ دیا اور اس سے مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا، لہٰذا کیا ہم نے گناہ کیا؟ تو ٹھیک ہے، اب میں گناہ سے نجات چاہتا ہوں۔ در حقیقت بائبل صاف، واضح اور گواہ ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، کوئی معافی نہیں۔ لہٰذا یہ بہت ضروری تھا کہ مسیح خود آتا اور ہماری طرح خون اور جسم میں شریک ہوتا، صلیب پر مرتا اور خون بہاتا تاکہ ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی دلا سکتا۔ جب آپ اعمال کا 13واں باب پڑھتے ہیں، وہ واز جو پالوس رسول نے دیا، اسی کے وسیلے سے تمہیں گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے، اسی کے وسیلے جو مسیح ہے، اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا ہے۔ شریعت معاف نہیں کرے گی۔ کیا چیز آپ کو مسیح میں معافی دیتی ہے؟ جب وہ صلیب پر مرا اور میرے لیے خون بہایا۔ اور بغیر خون بہائے کوئی معافی نہیں۔ صحیح بھائی، اب میں دوسرے حصے پر جاؤں گا جو کہ 9ویں آیت سے 13ویں آیت میں متی کا بلاوا ہے۔ یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور جب گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گنہگار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ مجھے متی کے بلاوے کے بارے میں بتائیں۔ جی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ متی اس انجیل کا مصنف ہے جس کا پہلا نام لاوی تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ جب مسیح نے اسے بلایا تو اس کا نام تبدیل کر کے متی رکھا، اور متی نام خوبصورت ہے، اس کا مطلب ہے خدا کا تحفہ۔ در حقیقت مسیح کے پاس عظیم تحفے ہیں جو وہ ہمارے پاس خوشی سے لاتا ہے، وہ ہمیں ابدی زندگی دیتا ہے۔ لیکن متی یہاں پر خیال پیش کرتا ہے۔ متی محصول لیتا تھا اور اس کا ذکر آنے والے باب میں رسولوں کی فہرست میں کیا گیا۔ متی محصول لینے والوں کو حقیر سمجھا جاتا، اور متی اس باب میں خود کو محصول لینے والے سے جوڑتا ہے اور محصول لینے والے اور گناہگار کے ساتھ۔ مثال کے طور پر جب ہم متی کا 18واں باب پڑھتے ہیں تو اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر جان۔ متی کے 21ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ محصول لینے والے اور کسبیان، لہٰذا وہ انہیں معاشرے کے نچلے ترین طبقے کے ساتھ ملواتا ہے، اور یہ ایک عاجزی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی اصلیت ہے۔ میرا دل ناپاک دل تھا، لیکن خدا کا شکر ہے جس نے مجھے قبول کیا اور مجھے بدلا۔ اس نے مجھے نیا نام اور نیا کام دیا۔ وہ ایک محصول لینے والا تھا جو رومی حکومت کا ملازم تھا۔ وہ مسیح کا شاگرد بن گیا اور آسمان کی بادشاہی کی وہ خدمت کرنے لگا۔ یہ کتنی عزت کی بات ہے کہ وہ غلاموں کی خدمت کی بجائے اب سے مالک کی خدمت کرے گا۔ میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ محصول لینے والے ملازم ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں سے پیسے لے کر محصول جمع کرتے اور وہ محصول وہ رومی حکومت کو ادا کرتے۔ وہ پیسے کا کام کر رہا تھا، جی، اور پیسے کی اپنی کشش ہوتی ہے۔ صحیح۔ لیکن مسیح اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے الگ انداز میں کہتا ہے، میرے پیچھے ہو لے۔ ہمیں اس مختصر جملے کے بارے میں بتائیں جس نے متی کو پیسے سے آزاد کروایا اور وہ مسیح کے پیچھے ہو لیا۔ اس اپیل کو اور اس بلاوے کو مفسرین ناگزیر بلاوا کہتے ہیں۔ یوحنا کے 10ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر لے جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ مسیح نے اسے بلایا اور کہا، متی تم میرے پیچھے ہو لے، لہٰذا وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ در حقیقت یہ ایک ناگزیر بلاوا ہے، بلکہ میں کہوں گا ایک عظیم بلاوا، جس نے اسے بالکل مختلف درجہ دیا، اور پھر اس نے اسے نئے عہد نامے کی کتاب لکھنے دی۔ اور جب ہم آسمانی شہر کے بارے میں مکاشفہ کے 21ویں باب میں پڑھتے ہیں تو ہم برے کے 12 رسولوں کے نام شہر کی دیواروں پر لکھے ہوئے دیکھتے ہیں، اور میں کہنا چاہوں گا کہ متی کا نام ان میں سے ہمیشہ روشن رہے گا۔ 19ویں باب میں لکھا ہے، جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے
तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे, और यही सच है। बहुत शुक्रिया भाई, हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। बाब 9:13 में लिखा है, मगर तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। जी। इसका जिक्र होसिया के 6:6 में किया गया और मत्ती में इसका जिक्र 2 दफा किया गया। पहली दफा यहाँ और दूसरी दफा मत्ती के 12वें बाब में। और फिर इससे हम समझते हैं कि रहम के 2 रुख पाए जाते हैं, यानी जिस्मों और रूहों के लिए रहम। यहाँ रूहों के लिए रहम है। महसूल लेने वाले और गुनाहगार बीमार हैं, जिनको माफी, शिफा और पाकीज़गी की बहुत ज्यादा जरूरत है। रहम का यही मतलब है। जबकि मत्ती के 12वें बाब में शागिर्द भूखे थे और उन्होंने उनकी भूख को मिटाया, लेकिन फरीसियों ने मसीह के शागिर्दों पर एतराज किया क्योंकि वो बालियां तोड़कर मल कर खा रहे थे। रहम का क्या मतलब है? मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा कि क्या खुदा नहीं चाहता कि मजहब को सिर्फ रस्मों में बदला जाए? लेकिन जो मजहब खुदा चाहता है वो सच में इंसान और खुदा के दरमियान एक हम आहंगी है। लिहाजा मैं खुदा की खसूसियात और खुदा की सखावत और रूहों के लिए खुदा की मोहब्बत से मुतासिर हूँ। जैसा कि याकूब ने कहा था कि हमारे खुदा और बाप के दरमियान खालिस और बेऐब दीनदारी है। ये सिर्फ रस्म और रिवाज पर अमल करना ही नहीं, और ना ही ये बस कुर्बानियां पेश करना है। खुदावन तू मुझसे और क्या चाहता है? मैंने वो कर दिया जो तूने मेरे जिम्मे लगाया था। खुदावन सच में इंसान के साथ एक करीबी ताल्लुक चाहता है, लेकिन ये कहाँ से आएगा? मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि वो मुझे आसमानी फितरत दे, लेकिन जब हम खुदा से पैदा होते हैं तो सच में हमारे अंदर आसमानी फितरत आ जाती है। ठीक है। अच्छा नीज, हमने इस वाक़े में महसूल लेने वालों को खुदावन के करीब आते देखा, और आपने 8वें और 9वें बाब में बयान किया कि खुदावन ने जो मौजज़े अंजाम दिए वो गुनहगार की ज़रूरत को वाज़े करता है और ये कि गुनाह ने उसे किस तरह बिगाड़ दिया है। लिहाजा एक कोड़ी के लिए गुनाह क्या है और एक फालिज वाले के लिए गुनाह क्या है। मैं चाहूंगा कि हम दोबारा से मौजज़ात की तरफ जाएं और मुझे बताइए कि गुनहगार की क्या ज़रूरत थी और खुदावन ने उससे क्या किया। भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि मुख्तसर तौर पर आप ये सब हमें बताइए। पहला मौजज़ा कोड़ी को पाक करना था, क्योंकि इसराइल में सबसे बड़ा गुनाह जो समझा जाता था वो नापाकी था। और जैसा कि यसाया हमें वाज़े तौर पर ये बताती है कि वो लोग सच में बहुत नापाक थे, जिससे उन्हें पाक होना था। मुझ पर अफसोस कि मैं बर्बाद हुआ क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं। ये खुद यसाया ने कहा था, और नजिस लब लोगों में बसता हूँ। यसाया 64 में हम सब एक नाचीज की तरह ही हैं, हमें पाकीज़गी चाहिए। फिर वो माजूर है, आदमी माजूर और नाअहल है। सूबेदार के मुलाजिम में नुमाइंदगी की जो बेइख्तियार है और वो थका हुआ और आसान नहीं। उसकी नुमाइंदगी शमौन की सास में हुई, जिसे तब थी। हमारे आसपास के हालात समंदर की तरह गजबनाक और परेशान हैं, लेकिन खुदावंद इन हालात को पुरसकून कर सकता है। वो आदमी वहशी है और बदरू गिरफ्ता है, और वो शैतान का गुलाम है। वो गुनहगार है। मसीह शैतान से आजाद करता है और फिर फालिज से, और खुदावंद फालिज से आजाद करके कुव्वत देता है, और बिस्तर उसकी कमजोरी को जाहिर करता है। ये उसकी कुव्वत की तस्वीर और उन्वान बन गया। लिहाजा उसने अपना बिस्तर उठाया और वहां से चला गया। और यहाँ पर हम खुदा के दिलों को बदलने की कुव्वत को पहचानते हैं। एक लफ्ज उसे मत्ती से कहा और उसका दिल बदल गया और वो उसके पीछे हो लिया। और फिर महसूल लेने वाला और गुनाहगार जो मसीह के करीब आया, और मसीह उनके पास आया। और मसीह उनके पास क्यों आया? क्योंकि वो हर तरह की रूहानी बीमारी को दूर करने की कुव्वत रखता है, जिसका जिक्र हम 8वें और फिर 9वें बाब में देखते हैं। फरीसियों और किताबों ने एतराज किया और कहा, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है?
जब यीशु ने यह सुना तो उनसे कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। कौन तंदुरुस्त हैं और कौन बीमार? रास्तबाज तंदुरुस्त हैं और गुनहगार वो बीमार हैं। अपनी नजरों में रास्तबाज। मैं इस वाक़े के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, यहाँ सब बीमार हैं, हम सब गुनहगार हैं। चूंकि मसीह के पास गुनहगार और महसूल लेने वाले खाना खाने के लिए आ रहे हैं, तो मसीह ने उनके साथ खाना खाने को कबूल किया। मगर क्यों? क्योंकि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, और अगर लोग तंदुरुस्त हैं तो उन्हें किसी की जरूरत नहीं, और अगर वो अपनी ही नजर में रास्त हैं तो उन्हें निजात दहिंदे की जरूरत नहीं। जरूरत क्यों होगी? लेकिन मत्ती ने यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात कही। अगर खुदा उन महसूल लेने वालों और गुनाहगारों से खाने पर परहेज करता तो वो दुनिया को छोड़ तो जाता। उसे हर वक्त अकेले ही खाना खाना पड़ता। मसीह दर हकीकत गुनाहगारों से बहुत जुदा था। वो नापाकी और बुराई से पाक था। वो गुनाहगारों से लफ्जी नहीं बल्कि इखलाकी तौर पर उनसे अलग था। वो हम सब से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता है, लेकिन उसे गुनाह से बहुत ज्यादा नफरत है। शुक्रिया। हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अब हम अपने मेहमानों से राय जानते हैं। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? तेरे गुनाह माफ हुए, और इस बात का सबूत है कि मसीह खुदा है, क्योंकि गुनाह जाती तौर पर खुदा के खिलाफ किया जाता है और माफ करने वाला सिर्फ खुदा ही है। नीज गुनाहों की माफी जमीन पर है, ना कि जहन्नुम में है, ना कि आसमान पे। खुदा इल्मे कुल है, तू मेरे ख्यालों को दूर ही से जान लेता है। वो कादर मुतलक है, उसकी कुदरत की अजमत और उसके बाजू की तवानाई के सबब से एक भी गैर हाजिर नहीं रहता। उसने कहा कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है, और ये यकीनन सच है। और हमने ये भी सीखा कि बेहतरीन बरकत जो खुदा इंसान के लिए देखता है वो अब्दी नजात की बरकत है। और सबूत यहाँ इस मफलूज की कहानी है। खुदावंद ने उसे कहा तेरे गुनाह माफ हुए, इसके ये कहने से पहले कि उठ अपनी चारपाई उठा और चल। फिर हम ज़बूर में पढ़ते हैं कि वही सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। भाई आपका खुदा भी आपको बरकत शुक्रिया। अजीज नाजरीन, आज की किस्त से हमने सीखा कि मसीह जमीन पर होते हुए इंसान और उसी लम्हे मुजस्सम खुदा भी था जो अपने इख्तियार से गुनाह माफ करने के काबिल था। और हम जानते हैं कि कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता सिवाय हमारे खुदा के। नाजरीन, अगर आप अपनी बदउनवानी, माजूरी और खताओं और गुनाहों को जानते हैं तो फिर खुद को इसमें से निकालें, तो मसीह की तरफ रजू लाएं, उसको कबूल करें, उसके जरिए खुदा से माफी मांगें, वो आपको जरूर माफ करेगा। इन अल्फाज के साथ अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे।